हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी को सादर नमन। मैं रीना, डाइट प्रवक्ता, मुजफ्फरनगर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा आप लोग के जो डाउट्स थे, आप लोग की जो क्वेरीज थी, उनको लेकर के आज हम वापस मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ अभी तक मैंने अपलोड की हैं उन्हें आपने सराहा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य केवल यूट्यूब चैनल बनाना या यूट्यूब चैनल पर अपनी पब्लिसिटी करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें मुझे आती है मैं उन्हें आपके साथ शेयर कर सकूं, उनसे आप लोग कुछ सीख सकें। कई बार हमारे पास समय होता है लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना होता है। तो बस वही चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके लिए कुछ लाभान्वित हो जाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि अगर मेरे किसी बात से या मेरे किसी गाइडेंस से आपका किसी एक का भी भला होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे खुशी मिलती है कि मेरे व्यूज़ या मेरी जो अपनी सोच है या मेरे जो गाइडेंस है उससे अगर किसी को भला होता है, किसी को अच्छा लगता है या कोई मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन था वो अभी तक पुनः नहीं आया है, पुनः जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द मे बी फरवरी के फर्स्ट वीक तक हमारा जो विज्ञापन है वो आ जाए, ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन अभी कुछ श्योरिटी नहीं है। लेकिन हम ये ना मानकर बैठें कि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा हमें तभी तैयारी करनी है। ये सब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास टाइम है और विज्ञापन तो आना ही आना है, एग्ज़ाम होना ही है। भले ही चाहे थोड़ा डिले हो जाए लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है, तो हमें अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, कुछ लोगों ने कहा कि मैम कुछ बुक्स में मिस्टेक्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि शिल्पी की जो बुक्स हैं वो केवल और केवल सॉल्व पेपर है, उसमें मिस्टेक्स हैं, आई एग्री। और आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी पेपर के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उसके लिए चाहे जीआईसी का पेपर हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो या और एग्ज़ाम्स हो, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोग देखें। जिन लोगों ने जीआईसी का भरा है अभी प्रवक्ता वाला, वो लोग ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के साथ साथ आपका जीएस भी आएगा जिसमें आपका बाकी सारी चीज़ें आनी हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वो सारे पेपर्स आप देखें। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम बुक्स इतनी सारी हैं और समय कम है तो हम स्टडी कैसे करें। जितने भी व्यूअर्स हैं मैंने सबके कमेंट्स को स्टडी किया, देखा उनको ध्यान से। सबका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि किसी का छूट गया तो उनको बुरा लग जाएगा। सभी व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ पूछा, कुछ के मैंने रिप्लाई भी किए वहीं कमेंट्स में। तो सबसे पहली चीज़, एक क्वेश्चन था कि क्या हम उत्तराखंड से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ जनरल में काउंट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, और आपको अपना वहाँ का मूल निवास भी लगाना पड़ेगा। दूसरी हम बात करते हैं कि वृंदा सिंह की बुक। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम वृंदा सिंह की बुक कैसी है, तो नो डाउट वृंदा सिंह की बुक बहुत अच्छी है। यदि शर्मा एंड शर्मा की बुक आपको नहीं मिल रही है, नीता सिंह की बुक आपको नहीं मिल रही है, तो आप वृंदा सिंह को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ ही नेट की प्रिपरेशंस के लिए किसी ने पूछा था, तो नेट की प्रिपरेशंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सारी ब्रांचेस की नेट की बुक्स प्लस 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे। 10 ईयर्स के पेपर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि 20 पेपर्स, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होता है। और 2012 से जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है तब से तो आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि अब नेट में सिंपल तरीके से पेपर नहीं पूछे जाते, सिंपल तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कोडिंग में आते हैं। यानी मैंने जितना नेट के पेपर को स्टडी किया है, होम साइंस का नेट का पेपर 70 से 80% कोडिंग में आता है। तो आपको कोडिंग को समझना पड़ेगा,
बुक्स आप यही 5 ब्रांचेस की जो बुक्स मैंने दूसरी वीडियो में बताई हैं वही सारी बुक्स आप पढ़िए। इसके साथ साथ आप अगर देख सकते हैं तो जो बीएससी एमएससी की थोड़ी सी बुक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि बुक से पढ़ें या नोट्स कैसे बनाएं। एक क्वेश्चन था किसी का कि मैम बुक इतनी ज़्यादा है और समय कम, तो हम नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने जिस भी ब्रांच की बुक उठाई उसमें आप हाइलाइटर लीजिए और जो चीज़ें आपको लगती हैं मेन सपोज हम फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो हमने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन में हमें पता है कि प्रोटीन क्या है, किस किस से मिलकर बना है, वो चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी। दूसरा हमने देखा वहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अमीनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो एसिड्स है ना, या अनावश्यक अमीनो एसिड्स, उनको आपने हाईलाइट कर लिया। तो जो चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं, जो चीज़ें आपको लग रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उन सबको हाईलाइट कर दीजिए। अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे एक एक सब्जेक्ट के तो बहुत टाइम गुजर जाएगा और आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि बुक लीजिए, बुक में हाईलाइट कर लीजिए, तो जब आप उसको दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और यकीन मानिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस पेज नंबर पर कौन सा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़ किसी ने पूछा था कि मैम एक साथ स्टडी करें या एक 1 बाय 1 बुक को स्टडी करें। तो सबसे पहली चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बुक सबसे इजी लगती है, सबसे पहले उस बुक को लीजिए। क्योंकि अगर आप टफ पहले ही ले लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको काम वो करना है जहाँ से आप आगे बढ़ें और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो जो चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है किसी का एफआरएम में इंटरेस्ट हो सकता है किसी का सीडी में इंटरेस्ट हो सकता है किसी का टेक्सटाइल में इंटरेस्ट हो। तो जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, पहले आप उस ब्रांच को लीजिए और उसे पढ़िए। और साथ ही साथ पूरा दिन हमारे पास 24 आवर्स हैं, तो 2 ब्रांचेस को एक साथ लेके हम चल सकते हैं। मान लीजिए आपने फूड एंड न्यूट्रिशन को भी ले लिया और आपने चाइल्ड डेवलपमेंट को भी ले लिया या ह्यूमन डेवलपमेंट को ले लिया, दोनों एक ही बात है। तो इसमें हम सुबह में हम कोई सा पढ़ रहे हैं, शाम को, सबसे पहली चीज़ तो आप 2-3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन केवल एक ही ब्रांच को दीजिए। थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए। और मैं तो कहूँगी कि दिन के बजाय आप रात में स्टडी कीजिए तो बहुत अच्छी स्टडी होती है, बिल्कुल शांति होती है, सुकून होता है। जो सुकून से हमारी जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो पढ़ने की अच्छी आदत डालिए। और इसके साथ ही साथ किसी ने पूछा था कि हेल्थ के लिए किससे पढ़ें, तो आप एक अलग से बुक आती है सामुदायिक विकास की, उसको भी आप दे सकते हैं। RL शर्मा की शायद बुक है, बहुत पतली सी, सामुदायिक विकास, पारिवारिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के नाम से है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए आपको अगर हेल्थ का या एनाटॉमी का पोर्शन पढ़ना है तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी आप अपनी ब्रांचेस की जो टेक्स्ट बुक हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। किसी ने पूछा था कि आप मैम कितने पे मेरिट जाती है, तो मेरिट हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है। वो सारे पेपर्स आप ज़रूर देख लें, वो आपको शिल्पी में मिल जाएंगे। क्वेश्चंस आप वहाँ से देखें और आंसर्स आप अपनी टेक्स्ट बुक से लगाएं, ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें फल मिलेगा। और अभी बैठे बैठे मेरे मन में आया तो मैंने कुछ लिखा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अंधेरी सी थी जिंदगी, पहाड़ जैसा था हर लम्हा। अंधेरी सी थी जिंदगी, पहाड़ जैसा था हर लम्हा। फिर किया हौसला एक दिन मैंने, तोड़ूंगी हर चट्टान को मैं। फिर किया हौसला एक दिन मैंने, तोड़ूंगी हर चट्टान को मैं। दूंगी जीवन को एक नया उजियारा, दूंगी जीवन को एक नया उजियारा। गिरकर संभलना और थक कर बैठना, दोनों में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत अलग मुकाम पर ले जाता है। गिरकर संभलना सीख गए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। और थक कर यदि बैठ गए तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है या नरक बनाना है। क्योंकि गिरकर अगर संभलना सीख जाओगे तो फिर कोई ताकत नहीं जो आपकी ज़िंदगी की खुशियों को आपसे छीन सके। और थक कर अगर बैठ गए
तो कोई इंसान नहीं जो आपको जगा सके, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब इंसान खुद से हार जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब तक आप में, कहते हैं ना, जब तक जान है तो जहान है। इसी तरीके से आपको अपने अंदर वो जोश और वो जुनून बना के रखना है कि आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इसी बार करना है, क्योंकि ये आपके पास जो मौका है, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जी जान से जुट जाइए और धीरे धीरे ही सही चलते रहिए। एक पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही चलते रहिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।